नवंबर 2013, कीव के मान स्क्वायर में जमा हुए सैकड़ों नौजवान उस ठंडी रात में, उनकी एक ही मांग थी, यूक्रेन को यूरोप के रास्ते पर चलना चाहिए। पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा विरोध कुछ ही महीनों में एक क्रांति बन जाएगा। एक शासक का पतन, सैकड़ों जानों की कुर्बानी। इतिहास इसे याद रखेगा रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के नाम से। सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूक्रेन भले ही आजाद हुआ, पर उसकी राजनीति दो हिस्सों में बंटी रही। एक तरफ वो लोग जो यूरोपियन यूनियन के करीब जाना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो जो रूस के प्रभाव को बनाए रखना चाहते थे। 2010 में विक्टर यानुकोविच सत्ता में आए। शुरुआत में उन्होंने ईयू के साथ एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई, लेकिन फिर 21 नवंबर 2013 को उन्होंने अचानक ऐलान किया, ईयू के साथ समझौता रद्द और रूस के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने का फैसला। बस यहीं से जनता के दिलों में आग लग गई। इस घोषणा के अगले ही दिन से कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर मैदान नेज़ालेज़नोस्ती में इकट्ठा होने लगे छात्र, युवा और मध्यवर्गीय नागरिक। वो यूरोपीय मूल्यों के समर्थन में नारे लगाने लगे, अगर यूरोप नहीं तो यूक्रेन भी नहीं। उनकी मांगे थी, यूरोपीय यूनियन के साथ समझौते को फिर से बहाल किया जाए, भ्रष्टाचार का अंत हो, न्याय और मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाए। 30 नवंबर 2013 सुबह सुबह सरकार की विशेष फोर्स बेरकुट ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर अचानक हमला कर दिया। कई छात्रों को बेरहमी से पीटा गया और यह मंजर कैमरे में कैद हो गया। देखते ही देखते यह तस्वीरें वायरल हो गईं। मीडिया, सोशल मीडिया और हर कोने से जनता में आक्रोश भड़क उठा। हजारों की भीड़ कुछ ही दिनों में बन गई लाखों की। शुरू हो चुका था एक जनक्रांति। आंदोलनकारियों ने कीव के मध्य भाग में बना लिया स्थायी शिविर, लकड़ी की बैरिकेड्स, जलते हुए टायर और खुद के बनाए सेल्फ डिफेंस यूनिट्स। इन सब के जरिए उन्होंने मैदान चौक की सुरक्षा संभाल ली। धीरे धीरे इस आंदोलन में शामिल होने लगे, यहाँ तक कि पादरी भी, जो सड़कों के बीच में खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। यह कोई साधारण विरोध नहीं था, यह बन चुका था जनास्था का प्रतीक। सरकार ने कड़े कानून लागू कर दिए, विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी, गिरफ्तारियों की बाढ़ आ गई। और फिर आया वो भयावह समय। 18 से 20 फरवरी के बीच कीव की सड़कों पर हुआ मैदान नरसंहार। स्नाइपर्स और पुलिस ने निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां। 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिन्हें आज हेवनली 100 कहा जाता है। ये लोग सिर्फ आंदोलनकारी नहीं थे, ये थे यूक्रेन के सच्चे शहीद। 22 फरवरी 2014 यूक्रेन की संसद ने राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को महाभियोग के जरिए सत्ता से हटा दिया। यूक्रेन में बनी एक अंतरिम सरकार, जिसने ऐलान किया नया चुनाव करवाने का और यूरोपियन यूनियन के साथ नई साझेदारी का। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह था एक पूरे राष्ट्र का दिशा परिवर्तन। अब यूक्रेन यूरोप की ओर बढ़ चला था, लेकिन रूस ने इस नई सरकार को गैरकानूनी करार दिया और फिर कुछ ही दिनों में रूस ने कब्जा कर लिया क्रीमिया पर और पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में शुरू हो गया विद्रोह रूस समर्थित अलगाववादियों द्वारा। यूक्रेन की क्रांति अब बन चुकी थी एक
संघर्ष जो सालों तक चलेगा, जिसका असर आज भी महसूस होता है।